बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के हवाले से ये वीडियो है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बेशुमार असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। तो उसके ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं मुझे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ एक कैंडिडेट का। हालाँकि मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको भी एड्रेस कर दूँ। ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त आपने कुछ बातों का ख़्याल रखना है, ठीक है? ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला पेश ना हो। अगर आपको अभी तक इन जॉब्स के हवाले से नहीं पता, तो आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी MES जॉब्स 2026। तो इस वीडियो को आप देख लें, और अगर आप एलिजिबल हैं, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट्स, बल्कि प्राइमरी मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ जॉब्स के लिए। काफ़ी सारी असामियाँ हैं। 21 जून 2026 लास्ट डेट है, आप इनमें अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को लाजमी देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की जानिब। जनाब, आपने लिखना है अप्लाई करने के लिए MES, ठीक है? जॉब पोर्टल लिख लें या MES लिख लें, और आपके सामने MES जॉब पोर्टल ये वाला लिंक आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई करना आसान है, चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। जॉब एडवर्टीजमेंट, आपने इस बटन पर क्लिक करना है अगर आप इश्तिहार देखना चाहते हैं। तो बहरहाल हम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अप्लाई फॉर NG, अप्लाई फॉर RT। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट और आपकी पोस्ट देख लेनी है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो मैं LDC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कैंडिडेट का अप्लाई फॉर NG पे क्लिक करूँगा। 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये अप्लाई है प्रोसीजर। ये फॉर्म है, पहला हिस्सा है, इसको आपने फिल कर लेना है। फिल करते वक्त शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इंसर्ट करना है। आपने डैश नहीं लगाना, ये खुद ही डैश लगा देगा। आपने सिर्फ नंबर अपने CNSE के लिखने हैं। डोमिसाइल, यहाँ पर सूबा आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डोमिसाइल प्रोविंस है। डिस्ट्रिक्ट, सूबे के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, और आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। अपना रिलीजन, मज़हब सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी, अगर कोई माजूरी है तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज नो ही रहने दें। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ को केयरफुली करना है। ये कोड है, वेरिफिकेशन कोड। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने कैपिटल है तो कैपिटल एंटर करें, स्मॉल केस में है, छोटे रूप में ABCD में अल्फ़ाबेट में, तो आपने वो एंटर करना है, और ये तमाम बिल्कुल सही तरीके से एंटर कर देना है और नेक्स्ट कर लेना है। तो मैं इसको फिल करता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी ये स्टेप नंबर 2 है। अब यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उस पोस्ट को आपने सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट्स की पैदाइश है 1999। तो 1999 अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो आपने सबसे पहले ये जो एरो है इन पे क्लिक करना है, तो ये बैक आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ईयर दिखाई दे देगा। लेट सपोज 2000 है ईयर, और इसके बाद मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है? मंथ्स में आपने अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है पैदाइश का, और देन आपको फिर डेट शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे अगर आपके फादर दौरान सर्विस सिविल सर्वेंट यानी गवर्नमेंट मुलाजिम वफात पा चुके हैं, तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो ही रहने दें। अगर आपका ताल्लुक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बुद्धिस्ट वगैरह से है तो नो कर दें, और यस कर दें, अदरवाइज नो ही रहने दें। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर आप अगर यस करते हैं तो आपको NOC भी चाहिए होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, बेरोजगार हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नो ही रहने दें। या अगर रिटायर्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो फर्दर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, जो कि डिपार्टमेंट, सर्विस नंबर, रैंक वगैरह, ये तमाम डिटेल होंगी। बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम ये केस नो होता है। ये सेकेंड स्टेप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब इस ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म के तीसरे सेक्शन में आपने पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज, जिसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा 300 KB होना चाहिए, ठीक है? इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपना नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेरी आ रही थी कि यहाँ पर अपना नेम कंप्लीट लिखना है या फर्स्ट नेम लिखना है। जनाब, यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है अपना, ठीक है? और उस मुकम्मल नाम के कैपिटल में लिखें या स्मॉल केस में लिखें, लेकिन होना मुकम्मल चाहिए। आई सजेस्ट कि पहला लफ्ज़ जो हर्फ है, पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में लिखें, और दूसरा कैरेक्टर बाकी जो है वो स्मॉल में लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर ये नेम है मोहम्मद ताहिर, तो आप मोहम्मद का M कैपिटल लिखें और ताहिर का T कैपिटल लिखें।
फादर नेम अपना मुकम्मल लिखना है। प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस यानी वो एड्रेस देना है जहाँ पर आपको डाक रिसीव होती हो, ठीक है, पोस्टल एड्रेस करेक्ट, ताकि आपको डाक बर वक्त रिसीव हो। परमानेंट एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा, डोमिसाइल पे लिखा होगा परमानेंट। कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर अपना वो दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो कि पोर्टेबल यानी कन्वर्टेबल ना हो किसी दूसरे नेटवर्क में, ताकि आपको मैसेजेस मिलते रहें। सेल नंबर 2 ये ऑप्शनल है, आप इसको भी दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर, ये सेंटर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से जो भी आपके करीब पड़ता है वो सेंटर आप सेलेक्ट करें। और जो यहाँ पर जिन पे स्टेरिक लगा हुआ है ये फील्ड्स कंपल्सरी हैं, ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो अभी जिस तरह सेल नंबर है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, तो ये फिल करके आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पर आपने दो बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो मेरी तरफ से सजेशन है कि फॉर एग्जांपल आप अपना मेलिंग एड्रेस ऐसा दे रहे हैं जो कि आपके डायरेक्टली घर पे डाक नहीं आती, किसी दुकान पे आती है, किसी कहीं भी किसी और जगह पे आती है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आती है। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, चूंकि आपके घर तक तो जाती नहीं है, तो अपना एड्रेस लिखने के बाद डैश करें, डैश लिखें, और डैश के बाद अपना मोबाइल नंबर नहीं है वो यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो जो पोस्टमैन है या कोई भी रब्ता करने वाला है वो आपको इससे ईज़िली इस कॉल नंबर पे कॉल कर देगा, ठीक है, मोबाइल नंबर पे, तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, बाकी सेल नंबर इंटर करते वक़्त जो अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर आप इंटर करेंगे वहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, तो 2 डिजिट्स के पहले 2 डिजिट्स छोड़ के बाकी नंबर आपने इंटर करना है। अब स्टेप 4 में आपने एजुकेशनल डिटेल्स इंटर करनी है, ठीक है, अपनी डिग्री की तफसीलात। मैट्रिक किया है तो मैट्रिक पे चेक करें, ठीक है, उसके आगे खाने आ जाएंगे। इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, तो ये तमाम टिक कर दें, जो जो भी आपके पास डिग्री है उनकी डिटेल, मेजर सब्जेक्ट साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ कितने नंबर हासिल किए हैं, टोटल नंबर कितने और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, ये डिटेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आखिरी स्टेप है, पांचवा, एक्सपीरियंस की डिटेल आपने एंटर करनी है। अगर आपने कोई जॉब की है या कर रहे हैं तो आपने अपॉइंटमेंट, जॉब का टाइटल, क्लर्क हैं फॉर एग्जांपल, जो भी है, सुपरवाइजर हैं, जो भी, ऑर्गेनाइजेशन कब से कब तक है, ये करके आपने ऐड एक्सपीरियंस के इस बटन पे क्लिक करके ऐड कर देना है। अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, ऐसे ही जाने दें। अब इस पेज पर आपको अपने कंप्लीट जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं उनका व्यू नज़र आ जाएगा, फाइनल लुक नज़र आ जाएगी। आपने सबमिट करने से पहले एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें केयरफुली, अगर कोई मिस्टेक है तो बैक आ जाए, उसको दुरुस्त कर लें, अदरवाइज कन्फर्म है, सही है डिटेल, तो आप सबमिट कर दें। इस रेड कलर के बटन पर सबमिट क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है। अब इस पेज पे आपको अपना रोल नंबर दिखाई दे देगा, आप इसको नोट डाउन कर लें, और यहाँ से आपको चालान जनरेट हो जाएगा। इजी पैसा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं फीस की, और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, अस्करी बैंक के थ्रू। बहरहाल मैं इसको इजी पैसा के थ्रू प्रोसीड करता हूँ और आपको बताता हूँ इजी पैसा के थ्रू कैसे पेमेंट परफॉर्म होती है। पेमेंट थ्रू इजी पैसा के लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, मोबाइल नंबर इंटर करें जिस पर इजी पैसा अकाउंट है, और ये वेरिफिकेशन कोड जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर दर्ज करें और पे थ्रू इजी पैसा के इस बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपने अपनी विंडो को क्लोज नहीं करनी, इसको प्रोसेस करने देना है। यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि वेट करें पेमेंट प्रोसेसिंग में। अब इस दौरान आपको एक इजी पैसा की तरफ से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा, यानी जिस अकाउंट जो अकाउंट नंबर आपने दिया है, ठीक है, और आपसे कंफर्मेशन मांगेगा इस पेमेंट के डिडक्शन की। आपने इजी पैसा में लॉगिन हो जाना है अपने अकाउंट में, और वहाँ पर फर्दर ये ऑटोमेटिक तरीके से आपको प्रोसेसिंग करने के लिए कहेगा। अच्छा, जैसे ही आप कंफर्मेशन करते हैं इजी पैसा के थ्रू, अपना कोड इंटर करते हैं, तो आपकी डिडक्शन हो जाती है, ठीक है, जो फीस है वो कट जाती है। कटने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से आपको पेमेंट सक्सेसफुल का इस तरह ऑप्शन मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर। आपने बैक टू होम इस बटन पर क्लिक करके अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाना है, ठीक है। और बैंक के थ्रू करेंगे तो प्रिंट चालान करें, रोल नंबर अपना इंटर करें, ठीक है, और इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें। अगेन वही प्रोसेस है, बस यहाँ पर एक चालान जनरेट होके आ जाएगा, और वो चालान आपने बैंक में जमा करना है। एक कॉपी आपने खुद रख लेनी है और एक कॉपी जो है वो बैंक अपना बैंक का अमला रख लेगा, कुछ इस तरह से। एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं करना, आपका अप्लाई हो गया है। और अब आपने टेस्ट का वेट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, ठीक है। एमईएस को
बाकी अगर आप अपना जो स्टेटस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, रोल नंबर अपना इंटर करें, CNIC इंटर करें, वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और सबमिट कर दें, ठीक है, आपको स्टेटस पता चल जाएगा। दैट्स इट। उम्मीद है कि आपकी क्वेरीज हल हो गई होंगी जो आपको प्रॉब्लम थे। और अब मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं MES की पोस्ट के लिए, LDC की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पर मुश्तमिल। आप इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। 45 डेज का ये सेशन है, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एंगल से उसमें जो सवाल आते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, यानी उनके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आपके रोज़ाना की बेस पे मॉक टेस्ट लिएंगे, ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। तो उनके ज़रिए से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डिटेल के लिए मैंने वीडियो चैनल पर रखी है इस हवाले से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।